गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों को गोपाल कुमार आप लोगों को स्वागत करते हैं अपने परिवार मेरिटोरियम आईआईटी एकेडमी में। जैसा कि आप लोग कैसे आप लोग हैं पहले ये बताइए। हम लोग को ये पता है कि आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़े होंगे। फिर भी हम लोग ये सेशन में हम लोग पीवाईक्यू सीरीज लेके आए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में 38 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से 20 हम लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और 18 क्वेश्चन तुम लोगों को क्या रहेगा। तो इस तरह से 2 नंबर 3 नंबर है ना, 5 नंबर और स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग ऐसा सीरीज लेके आए हैं जिससे ये सब प्रीवियस ईयर में आप लोग सारा क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है उसको हम लोग मतलब जो भी क्वेश्चन उस पैटर्न पर आए ओनली डिजिट चेंज करेगा, सेम इसी पैटर्न पर सारा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के वेटेज के हिसाब से। जैसा कि हर साल हम इसे 6 नंबर और 7 नंबर का क्वेश्चन इस सबसे देखते हैं। जिससे सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक इसके बारे में बताते हैं। तो पहला हम लोग को बेसिक जो स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग सबसे पहले आप लोगों को बेसिक कुछ बताने की कोशिश करते हैं। इससे इस चैप्टर से 2 फार्मूला पर ही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक हो गया डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा हो गया सेक्शन फार्मूला। एक मिड पॉइंट फार्मूला तो आप लोग कह सकते हैं, मगर उसी का सेक्शन फार्मूला का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। इससे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसे 0 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं, है ना। इसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इसको जैसा कि आप लोग जानते हैं इसको एक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्स डैश बोलते हैं। यहाँ वाई एक्सिस से वाई और वाई डैश यहाँ पर बोलेंगे, है ना। जिससे यहाँ पर क्या होगा कि क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट सिस्टम होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, यहाँ पर क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, यहाँ पर कितना होगा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, यहाँ कितना होगा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। यहाँ पर जो या तो एक्स क्वाड्रेंट में सारा पॉइंट कोऑर्डिनेट लाई करेगा, नहीं तो एक्सिस पर लाई कर सकता है ना। तो कोऑर्डिनेट में लाई करेगा तो यहाँ पर क्या होता है प्लस प्लस होता है, यहाँ पर कितना होता है माइनस और प्लस होगा, यहाँ माइनस माइनस होगा और यहाँ कितना होगा माइनस और प्लस और माइनस होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट कितना है 3 4 हम लोगों को क्या करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हम लोगों को दिखाना है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कितना चलेंगे 3 डिस्टेंस चलेंगे और कितना चलेंगे 4 डिस्टेंस चलेंगे, है ना। कोई पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट लग रहा है 5,0 है, तो वहाँ पर कितना होता है वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। यदि कोई पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा वो 0 होगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन आगे आएगा। यदि कोई पॉइंट कहाँ लाई करता है, यदि पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, है ना, तो क्या पॉइंट होगा x,0 होगा। यदि दूसरा पॉइंट हम लोग दें कि कोई पॉइंट क्या कर रहा है लाई कर रहा है y एक्सिस पर, तो क्या होगा y कॉमा कितना होगा 0 कॉमा क्या होगा y होगा, 0 कॉमा क्या होगा y होगा। और यहाँ पर यदि पॉइंट डिस्टेंस हम लोग लेंगे x एक्सिस से, कि x एक्सिस से मतलब 3 और 4, x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है तो 3 डिस्टेंस पर है और ये कितना है 4 डिस्टेंस पर है ना। कोई पॉइंट यदि x एक्सिस पर लाई करेगा तो x,0 होगा, कोई पॉइंट यदि y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो कितना होगा y,0 होगा। और यदि डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करते हैं हम लोग, तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट ए है,
कोई पॉइंट बी है, यहाँ पर x1 y1 है, और यहाँ पर पॉइंट कितना है x2 और y2 है। तो यदि डिस्टेंस हम लोग को निकालने के लिए बोला जाएगा कि ए बी डिस्टेंस कितना होगा, है ना, तो हम लोग ए बी डिस्टेंस क्या निकालेंगे, हम लोग रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब कोई डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस हम लोग निकालना चाहते हैं तो कितना होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यदि इसी को हम लोग क्या करेंगे, ये भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मतलब जिस तरह से हम लोग को सुविधा होगा, माइनस उनस रहेगा, उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर साल सीबीएसई में इससे क्वेश्चन आता है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ ए इज इक्वल टू 0,2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दी बी 3, ए एंड सी a,5 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। और सीबीएसई 2012 में इसको पूछा गया है ना। क्या पॉइंट कर रहा है कि ए पॉइंट, कोई ए पॉइंट क्या है 0,2 है, उससे क्या पॉइंट है, 2 पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, मीन्स ए है, बी है और सी है। मतलब एक पॉइंट कितना है 3, ए है, दूसरा पॉइंट कितना है a,5 है। इससे क्या है इक्वी डिस्टेंस है, ए से बी का इक्वी डिस्टेंस है और ए से सी का इक्वी डिस्टेंस है। तो ए का वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स क्या है ए बी इक्वल टू क्या है ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है। मतलब इफ ए इज 0,2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी 3, ए एंड सी a,5 है। और इससे हम लोग को क्या करना, फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो हम लोग इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 3। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, ये मान लेते हैं x1 है और ये क्या है y1 है, और ये ले लेते हैं x2 है और ये हमारा क्या है y2 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ए सी किस तरह से निकलेगा 0 माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब रूट अंडर क्या लिखेंगे 0 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। मतलब इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या होगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस ए का होल स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड भी इसको कर देंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा रूट अंडर हट जाएगा, तो रूट अंडर हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब कितना 9 हो जाएगा, प्लस ये रूट हट जाएगा 2 माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, मीन्स 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना होगा माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब मीन्स 9 हो जाएगा। यहाँ से 9 से 9 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। 2 माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब कितना होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab का मतलब कितना हो जाएगा 2 ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। 4 इक्वल टू कितना होगा 4a होगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/4 और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मीन्स हम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ a निकालना था, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पूछा हुआ है, हालांकि ये 2012 ओनली लिखा हुआ, इसी का डिजिट चेंज कर करके कभी k का वैल्यू निकालना है कभी x का वैल्यू निकालना है, इस तरह से ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ये 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए देखो डिजिट चेंज किया ओनली। अब क्या है, ए 3 y इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P -8, एंड Q 7, 6। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, और ये बार बार एज ए एक्सपीरियंस टीचर हम लोग बता रहे हैं कि बार बार ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है ना। आप इसको जाके देख लीजिएगा बोर्ड देने से पहले, तो काफ़ी फायदेमंद होगा, है ना। फिर यही क्वेश्चन है, तो ए क्या है, 3, y है, और इससे इक्वी डिस्टेंस क्या है, P और Q पॉइंट। P और Q पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, मीन्स इसका पॉइंट कितना दिया है, 8, 3 दिया हुआ है, 8 -8, 3 दिया हुआ है। इसका कितना दिया हुआ है, 7, 6 दिया हुआ। आप लोग बना सकते हैं, है ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ y है, तो AP इक्वल टू इस बार कितना है जी, AP इक्वल टू है AQ, AP इक्वल टू AQ। अच्छा, यहाँ पर एक और भी कर सकते हो, बाद में स्क्वायर रूट हम लोग करते ही हैं, तो यहाँ पर ही AP स्क्वायर इक्वल टू AQ स्क्वायर कर सकते हो। मीन्स अभी ही हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, तो हम लोग को रूट देना नहीं पड़ेगा, रूट देना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 - 8, मतलब ये x1/1 है, ये x2/2 है, तो क्या लिख सकते हैं, 3 - 8। तो 3 - 8 करेंगे, है ना, और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 + 8 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस कितना होगा, y - 3 का होल स्क्वायर, प्लस कितना होगा, y - 3 का होल स्क्वायर, इक्वल टू AQ कितना होगा, 3 - 7 का होल स्क्वायर, 3 - 7 का होल स्क्वायर, प्लस y - 6 का कितना होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको बनाइए, 3 + 8 कितना होगा, 11 होगा, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। प्लस A - B का होल स्क्वायर कीजिए, तो A - B का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर -6y + 9, और 3 - 7 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, प्लस y - 6 का होल स्क्वायर हम लोग करते हैं, तो हो जाएगा y स्क्वायर -12y + 36, ठीक है। फिर से यहाँ से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा, 121 + 9, तो 121 + 9 कितना हो जाएगा, प्लस, है ना, 30 - 6y इक्वल टू, यहाँ हो गया ना, 6 6 2 3 + 1 4, तो 5 हो जाएगा, -12y हो जाएगा। अब इसको 12y को इधर ले आते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, -6y + 12y इक्वल टू 52 - 130, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130 - 12, 130 - 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और ये हो जाएगा 7, है ना, 78, है ना, तो 78 हो जाएगा। तो y इक्वल टू, है ना, -78, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -78/6। ये 3 से काटेंगे, और ये कटेगा 3 और 9, है ना, तो -39/3 हो जाएगा, -39/3। और उसके बाद आप लोग AQ भी निकाल सकते हैं, AQ भी निकाल सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, AP है ना, 3 - 8, AP का स्क्वायर इक्वल टू AQ का स्क्वायर, 3 + 8 का स्क्वायर, है ना। AQ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x2 - x1 y - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 7 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर, 121 प्लस y स्क्वायर -6y + 9, यहाँ हो जाएगा 16, प्लस y स्क्वायर -12y + 36, ये कटा, है ना। तो y इक्वल टू -39/3 आ जाएगा। AQ हम लोग को निकालना है, तो हम लोग AQ यहाँ पर -39/3 पुट कर देंगे, और डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग क्या कर देंगे, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, AQ निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, दो से ही ये सारा क्वेश्चन हम लोगों को आता है। फाइंड द दोज पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, है ना, विच इज एट डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 5, -3
5 कॉमा माइनस, CBSE 2014 में पूछा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखिए यही बात हम स्टार्टिंग में बता रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस पर कितना पॉइंट होगा, वाई एक्सिस पर कितना पॉइंट होगा, ये हम लोग को दिखा। एक्स एक्सिस पर करा पॉइंट, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का दिया तो एक्स कॉमा क्या होगा, 0 होगा, एक्स कॉमा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से कितना डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है, 5 यूनिट डिस्टेंस दिया हुआ है ना। मान लेते हैं यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ क्या है, मान लेते बी पॉइंट है, और 5 कॉमा माइनस 3 दिया हुआ है। एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 5 यूनिट दिया हुआ है। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आते रहता है बेटा, है ना। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो हम लोग फिर डिस्टेंस फॉर्मूला जब भी लगाएंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, ए बी का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया, है ना। तो हम लोग फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड बाद में जो करते हैं, अभी ही स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देने से हम लोग को फिर रूट देना नहीं पड़ेगा। तो x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 और माइनस माइनस प्लस 0 और माइनस 0 x2 माइनस x1 होता है, तो 0 माइनस माइनस 3, तो 0 कितना हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये 25 है, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 10x प्लस 25 प्लस कितना हो जाएगा, 9 इक्वल टू 25। देखो 25 से 25 यहाँ पर कट कर सकते हो, तो यहाँ से कितना हो गया जी, एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, माइनस 10x हो गया, अब प्लस कितना हो गया, 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ बेटा क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 9x माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 9 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 1 एक आ गया, एक आ गया x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 1, और x इक्वल टू कितना हो गया, 9। तो 1 और 9, है ना, 2 पॉइंट आया है। इसका मतलब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बोल रहा है, तो 2 पॉइंट ऐसा होगा जो डिस्टेंस कितना यूनिट करेगा, 5 कॉमा माइनस 3 से 5 यूनिट डिस्टेंस करेगा। मतलब यहाँ पर कितना होगा, 1 कॉमा 0 भी हो सकता है, नहीं तो कितना हो सकता है, 9 कॉमा 0 भी हो सकता है। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को आता है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। आप डिस्टेंस फार्मूला बढ़िया से रिवीजन करके जाइएगा, सेक्शन फार्मूला, तो ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, फिर उसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, है ना। क्या है कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट इफ P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम Q 2 कॉमा माइनस 5 एंड R माइनस 3 कॉमा 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, है ना। तो P कोई पॉइंट है, P कोई पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज ट्वाइस ऑफ y कोऑर्डिनेट। मतलब मान लेते हैं कि इसको हम, है ना, y माने तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, है ना। the x coordinate of the point P is twice its y coordinate. P is equidistance from Q. P क्या है, इक्विडिस्टेंस से, है ना। P किससे किससे इक्विडिस्टेंस से, Q से N R से, है ना। तो फिर सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये कितना पॉइंट दिया हुआ है, 2 कॉमा माइनस 5 दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट कितना दिया हुआ है, माइनस 3 कॉमा 6 दिया हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंस है। और इससे हम लोग को क्या फाइंड करना है कि फाइंड दी, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ पी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से चेंज कर करके सब क्वेश्चन देता है ना। कभी ये देगा, कभी वो दे देगा, बट इसी पैटर्न का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी आर लिखेंगे। फिर से बेटा हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे दोनों तरफ, है ना।
तो हम लोग को रूट देना नहीं पड़ेगा। तो पी क्यू हम लोग निकालेंगे तो किस तरह से निकाल सकते हैं, तो 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो y माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी आर हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 2y माइनस माइनस कितना हो गया +3, तो क्या लिख सकते हैं जी 2y +3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना लिख सकते हैं y माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सारा कटेगा और कुछ ना कुछ ये आएगा। देखते हैं तो कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 4y स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8y होगा, है ना, प्लस 4 प्लस कितना होगा यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, है ना, इस तरह से होगा। उसके बाद हम लोग इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा इक्वल टू में 4y स्क्वायर, है ना, प्लस 9 प्लस, है ना, 3 2 जा 6 2 जा 12y प्लस, है ना, y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। अब इसमें हम लोग जो कट रहा है कट कर देंगे, तो 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कट हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट हो जाएगा। अब क्या क्या हो गया देखें, यहाँ पर हो गया ए माइनस 8y प्लस 10y, तो कितना हो जाएगा प्लस 2y, अब प्लस कितना हो गया 29 इक्वल टू, है ना, यहाँ से कितना हो जाएगा 12y से 12y यहाँ पर कट जाएगा, ये दोनों कट रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 2y प्लस 29, यहाँ 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 माइनस 29, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 माइनस 29, तो 25 में, है ना, 29 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 1 16 हो जाएगा, मतलब 16 हो गया इक्वल टू 2y, तो 2y इक्वल टू कितना हो गया 2y इक्वल टू हो गया 16, तो y इक्वल टू कितना हो गया 16/2, और इतना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब p कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है, तो हम लोग को कितना हो जाएगा, है ना, 16,8 हो जाएगा, 16, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बेटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the distance between the point x1 x,1 and 2,3 is 4। ये भी CBSE 2012 में पूछा गया है ना। तो हम लोग फिर से द फाइंड द वैल्यू ऑफ x, डिस्टेंस बिटवीन इतना इतना इज 1, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दे दिया है, मीन्स x,1 मान लेते हैं कोई डिस्टेंस p है, और q जो है वो डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 2,3 है, और कितना डिस्टेंस दिया है तो 4 डिस्टेंस दिया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे पी क्यू इक्वल टू हम लोग को कितना दे दिया है 4 डिस्टेंस दिया है, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही बताए थे कि इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेने से क्या होगा कि हम लोग को रूट देना नहीं पड़ेगा, है ना। तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा इक्वल टू 4 का स्क्वायर, है ना, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब हम लोग पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, तो कितना होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस कितना होगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। अब फिर से बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस कितना होगा 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 8 इक्वल टू 16, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और इधर आएगा तो माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना, 16 आएगा इधर तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, सॉरी -8, है ना। तब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर कितना करेंगे x कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो गया 6,
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो सबको आता होगा, है ना, क्योंकि ये सब तो बचपन से पढ़े हो, 8 क्लास से स्टार्ट हो जाता है। x+2, है ना, और कितना है x-6 = 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया -2 और x = कितना आ गया 6 आ गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन सारा पूछता, मतलब सेम ही है, खाली डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, एक डिस्टेंस फार्मूला एक सेक्शन फार्मूला, 2 से क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 नंबर का आप लोगों को आएगा, है ना। तो इसमें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इतना इतना इज 10 यूनिट। मतलब a और b कोई पॉइंट दे दिया है, a और b, और इससे हम लोग को बेटा क्या निकालना है कि डिस्टेंस बिटवीन निकालना है। तो 3, -1 है, और यहाँ पर कितना है 11, y, और इससे डिस्टेंस हम लोग को कितना दे दिया है 10 यूनिट दे दिया है। तो 10 यूनिट दे दिया है डिस्टेंस, ये सब तुम लोग को बना सकते हो, है ना। तो ये सब बना सकते हो। एक बार हम बना देते हैं, आप लोग बनाइए पहले, है ना, और उसके बाद एक बार चेक कर लीजिएगा किस तरह से सही है या नहीं है। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया 10 यूनिट डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फिर से वही चीज़, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैच एंड मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन बनाओगे, है ना, उतना आपका परफेक्ट बनेगा, है ना। इसीलिए इसी टाइप का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। आप देखो 2011 में पूछा है ना। इस एज ए एक्सपीरियंस टीचर हम बता रहे हैं कि पेन एंड पेपर पर नोट कर लीजिए कि इसी टाइप का क्वेश्चन डिजिट चेंज करेगा, जिस तरह से डिजिट हर जगह हम चेंज कर रहे हैं, कभी x निकालना है, कभी y निकालना है, कभी 4 यूनिट डिस्टेंस दे दिया है, अभी 10 यूनिट डिस्टेंस दे दिया है, इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, है ना। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 11 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। 11 - 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया, मीन्स 8 का होल स्क्वायर, मतलब 64 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा y² प्लस कितना 2y प्लस 1 इक्वल टू 100, है ना। तो y² प्लस 2y, है ना, और 64 + 1 कितना हो गया 65, और 100 में 65 होगा तो -35 इक्वल टू 0। फिर से बेटा क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या होगा, ये y का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा y² प्लस 35 है तो कितना होगा 7 और 5 प्लस 7y -5y -35 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से y हम लोग कॉमन लेंगे तो y+7 हो जाएगा, -5 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा y+7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y-5 और y+7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा -7। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन, तो अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन बनाए हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ओनली डिजिट चेंज कर रहा है ना, डिजिट चेंज करके, और इस तरह से इसी टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहता है। तो क्लियर है, कुछ भी नहीं है। ए बी क्या किए हैं, ए बी इक्वल टू 10 है, ए बी का स्क्वायर कर दिए, 10 का स्क्वायर हो गया, है ना। फिर x2 - x1 y2 - y1 लगाए, और इसे x और y का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन बेटा क्या कर रहा है, देखो ये तो बहुत बार पूछा है। अब दूसरा पैटर्न हम लोग चेंज किए हैं। अभी तक ओनली डिस्टेंस फार्मूला से दे रहे हैं, इसका अब एप्लीकेशन किस तरह से यूज होगा। जैसे अभी तक क्या पूछेगा, फिर अब ज्योमेट्री से रिलेट कर देगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे मतलब प्रूव कर सकते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से। दूसरा दे सकता है कि स्क्वायर किस तरह से कर सकते हैं, रोम्बस किस तरह से करते हैं, पैरेललोग्राम किस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रूव करने के लिए आप लोगों को दिया जाएगा। मान लेते हैं कि अभी हम आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आप लोग जानते होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका 2 साइड क्या है इक्वल है। एंगल का बात यहाँ पर एंगल का नहीं होगा, क्योंकि ओनली यहाँ पर क्या है डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 11th में हम लोग जाएंगे तो उसके स्लोप के बारे में पढ़ेंगे,
तब हम लोग ये सब एंगल के बारे में निकाल सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए बोला है तो ओनली दो साइड जिसका क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक वर्टेक्स ये है, ए बी सी है, और 7, 10 है, और ये कितना है -2, 5 है, और ये कितना है 3, कितना है -4 है। तो हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके क्या करना है, दो साइड को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो मीन्स हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। तो ए बी डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, है ना। ए बी डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √अंडर, है ना, 7 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 5 का होल स्क्वायर, 10 - 5 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 + 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 9 का स्क्वायर मतलब 81, प्लस 10 - 5 का स्क्वायर 25, मीन्स ये कितना हो जाएगा 6, है ना। 8 + 2 कितना 10, 100 कितना हो जाएगा 6, 106। उसके बाद BC हम लोग निकालेंगे। तो BC निकालेंगे तो फिर से क्या होगा, √अंडर कितना होगा 3 माइनस माइनस +2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना होगा, देखो जिधर माइनस रहे ना उधर से, क्योंकि x1 - x2 भी कर सकते हैं, x2 - x1 भी कर सकते हैं। तो हमको 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हमारे इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, तो निगेटिव को सेकंड पार्ट रखेंगे हमेशा। तो 5 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 5 + 4 का होल स्क्वायर, मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा √अंडर 3 + 2 25 प्लस 81, तो ये भी 106 आ गया, 106 आ गया, है ना। 106 आ गया तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने को हैंस हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें है ना दो साइड प्रूव हो गया, तो दो साइड प्रूव हो गया, तब जरूरी नहीं है कि थर्ड साइड हम लोग निकालें, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना था तो दो साइड क्या हो गया, इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग को एक स्लाइड लेते हैं एक्स्ट्रा, जिससे आप लोग अगला क्वेश्चन मतलब मान लेते हैं कि आएगा, है ना, कि रोम्बस किस तरह से प्रूव करेंगे, पैरेललोग्राम किस तरह से प्रूव करेंगे, है ना। देखो क्वाड्रिलेटरल बेटा क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में हम लोग है ना तीन टाइप से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, और एक पढ़ते हैं हम लोग ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम पढ़ते हैं, और तीसरा पढ़ते हैं हम लोग काइट। तो हम लोग को मेन रूप से पैरेललोग्राम का ही टाइप हम लोग को पढ़ना है। तो पैरेललोग्राम का टाइप हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग इसी से हम लोग क्या निकलता है, एक रेक्टेंगल निकलता है, एक रेक्टेंगल निकलता है, और दूसरा क्या निकलता है, रोम्बस निकलता है, रोम्बस निकलता है। और रेक्टेंगल और रोम्बस को मिला के हम लोग क्या कहते हैं कि ये स्क्वायर बनता है, ये क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। तो यदि पैरेललोग्राम आप लोगों को प्रूव करने के लिए दिया जाएगा तो पैरेललोग्राम क्या एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो बोलेंगे पैरेललोग्राम का कोई डिफिनेशन पूछेगा, एक क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच, है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। बट यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो ओनली अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर देंगे तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम कर सकते हैं। मीन्स यदि आप लोगों को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए बोलेगा तो अपोजिट साइड हम लोग क्या प्रूव करेंगे जी, इक्वल प्रूव करेंगे। मतलब पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आप लोगों को बोल दिया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए बी सी डी सारा हम लोग कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, हम लोग ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, है ना, डी सी निकालेंगे, और ये दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, और कौन निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो ये सारा डिस्टेंस हम लोग को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल है या रोम्बस है या स्क्वायर है। आप लोगों को यदि रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए बोला जाएगा तो ईच एंगल 90 डिग्री पर तो बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि ये रेक्टेंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से
साइड निकालेंगे, है ना, साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, है ना, साइड इक्वल रेक्टेंगल का नहीं होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है क्योंकि एक टाइप का पैरेललोग्राम है। और हम लोग को डायगोनल इक्वल होनी चाहिए, है ना, मतलब अपोजिट साइड तो इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल इसका क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यदि डायगोनल इक्वल प्रूव कर दिए तो क्या है, रेक्टेंगल है। रोम्बस की बात करेंगे तो इसका क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है, ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और डायगोनल इक्वल नहीं होता है, डायगोनल इक्वल नहीं होता है। और स्क्वायर में क्या है, ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। फिर से आप सुन लीजिए, यदि आप लोगों को कहेगा रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए तो डायगोनल इक्वल करना है, ऑल साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, ऑल साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, और डायगोनल क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। रोम्बस प्रूव करने के लिए बोलेगा तो ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल इक्वल नहीं होनी चाहिए। और स्क्वायर में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल का क्या बोलेंगे, डायगोनल्स आर इक्वल, ऑल साइड नॉट इक्वल। रोम्बस को क्या बोलेंगे, ऑल साइड इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। स्क्वायर में हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल साइड इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। अभी एंगल का बात नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग, है ना, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन हर बार सीबीएसई का आता है। तो मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, हाँ ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा। हम स्क्वायर और रोम्बस वाला भी ले रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस वाला, हाँ स्क्वायर है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए बोला गया है, 4 वर्टेक्स हम लोग को दिया हुआ है, तो 4 वर्टेक्स हम लोग को दिया गया है, तो हम लोग स्क्वायर प्रूव करेंगे इसका, ठीक है। ऑल साइड इक्वल बनाना है, तो यहाँ ए है, मान लेते हैं बी है, सी है और डी पॉइंट है। तो ए बी सी डी पॉइंट है। यहाँ कितना दिया है, 0, -1, और यहाँ कितना दिया है, 2, 1 दिया है। यहाँ कितना दिया है जी, -2, एक मिनट, 0, 1, 2, 1 और 0, 3 दिया है, और उसके बाद लास्ट में दिया है -2, 1 दिया हुआ। अब इसमें स्क्वायर प्रूव करना, हम हर एक जगह लिखा देंगे, वहाँ नहीं भी लिखाए हैं तो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या होनी चाहिए, स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या होनी चाहिए, ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स आर इक्वल होनी चाहिए। डायगोनल मतलब ए सी इक्वल होनी चाहिए और बी डी इक्वल होनी चाहिए। मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। तो सबसे पहले सारा डिस्टेंस आप लोगों को निकालना पड़ेगा, मीन्स पहले ए बी निकालना पड़ेगा, है ना। ए बी निकालेंगे तो ए बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 0, देखो डायरेक्ट कर सकते, 2 - 0 कितना होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, है ना, प्लस 1, जिधर नेगेटिव है उसको सेकेंड रखिए, तो 1, -1 मतलब कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो रूट अंडर कितना हो गया, 8 हो गया, मीन्स रूट से भी बाहर निकालेंगे तो 2√2 हो गया। अब बात करते हैं हम लोग BC का, BC निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, BC निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 2, 0 का स्क्वायर, तो 2, 0 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4, 2, 0 2 मतलब 4, 3 - 1 तो 3 - 1 भी 4, तो कितना हो जाएगा 4, तो ये भी हो जाएगा √8 और ये बाहर निकलेगा तो 2√2 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे DC, DC निकालेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 0 - प्लस, तो 0 + 2 तो मतलब कितना 2 का स्क्वायर, है ना, प्लस कितना हो जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर मतलब 4, ये भी आ गया बेटा √8, √8 का मतलब हो जाता है 2√2 हो जाता है, तो 2√2 हो जाता है। उसके बाद AD निकालेंगे, क्या निकालेंगे, AD निकालेंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर, है ना, 0, 2 तो 4 हो गया और 1, 1 तो 4 हो गया, तो √8 होगा और ये भी हो गया 2√2। ये कर सकते हो, और डिस्टेंस फॉर्मूला तो प्रैक्टिस करा दिए, -2, 0, -2 तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 + 1 कितना 2 तो 4 √8 हो जाएगा। सारा निकल गया साइड ABC। अब AC निकालेंगे हम लोग, डायगोनल AC निकालेंगे तो रूट अंडर, है ना, 0, 0 तो 0 हो गया और यहाँ हो जाएगा 3 - प्लस तो 4 का स्क्वायर मतलब 0 को +4 तो ये 4 हो जाएगा,
डायगोनल 4 आ गया। अब बी डी यदि निकालेंगे हम लोग, बी डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा 2 + 2 मतलब 4, 4 का कितना हो गया 16 प्लस 1 - 1 तो 0 है ना, तो यहाँ पर भी 4 आ गया। इसका मतलब क्या बेटा देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि सारा साइड इक्वल है, सारा साइड इक्वल है, डायगोनल आर एल्सो इक्वल है, हेंस इट इज क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक है, मतलब सारा साइड इक्वल देख रहे हैं कि ए बी है इक्वल टू बी सी है इक्वल टू सी डी है इक्वल टू ए डी है, और सारा साइड इक्वल भी है और डायगोनल भी इक्वल है ना, डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, मीन्स ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स इसी तरह मतलब कह सकते हो कि तुम लोग रोम्बस का भी प्रूव करने के लिए दे सकता है, हो सकता है कि तुमको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए दे देगा, तो है ना, तो स्क्वायर रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए देगा, तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। रोम्बस कहेगा ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल, स्क्वायर देगा तो दोनों एक होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग का है कि पॉइंट इतना इतना लाइन दिस सर्कल विथ सेंटर। देखो यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि पॉइंट ए -1 y एंड 2014 CBSE बी 5, 7 lie on the circle with center O 2, -3 find the value of y hence find the radius of the circle। देखो सेम ही क्वेश्चन है, वो इक्विडिस्टेंस करके दे रहा था, अब थोड़ा सा सर्कल का प्रॉपर्टी तुम लोग जानोगे तो बता सकते हो क्या है कि सेंटर दे दिया ओ सेंटर दे दिया 2, -3y, उसके बाद यहाँ से 2 पॉइंट लाई कर रहा है सर्किल पर, कौन सा पॉइंट है, ए है ना, -1, y, और बी कितना है 5, 7। अब देखो रेडियस के कारण से ये दोनों फिर क्या होगा, इक्विडिस्टेंस हो जाएगा, तो इक्विडिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या है, रेडियस है ना, तब फिर वही आ गया, मान लेते ओ पॉइंट से ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, तो सेम ही क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ क्या कर रहा है, पैटर्न को चेंज करा थोड़ा सा। तो बेटा क्लास 10th में चल गए हो तो ये सब पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो वो फिर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस, तो कितना हो गया 4y का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ओ बी हम लोग निकालेंगे तो 5 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस है ना 7 + 3y का होल स्क्वायर। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर हम लोग बात करते हैं तो कितना हो जाएगा जी 9 + 16y स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा। अच्छा ये भी बच्चा कोई बोल सकता है कि सर इसमें मिड पॉइंट लगा सकते हैं, नहीं, ये दिया रहता है कि एक डायमेट्रिकली है तभी मिड पॉइंट हम लोग निकाल सकते थे, ऐसे हम लोग मिड पॉइंट से हम लोग नहीं निकाल सकते। इस टाइप का क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला भी रहेगा कि डायमीटर दिया रहेगा कि ये और भी डायमेट्रिकली है, तो इस तरह से कर सकते हो। 5 - 2 कितना हो गया 9 + 49 + 9y स्क्वायर प्लस 42y। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 9 से 9 तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर है ना, यहाँ पर लाएंगे 9 - 16 - 9y करेंगे तो कितना हो जाएगा 7y स्क्वायर है ना, -42y प्लस -49 इक्वल टू 0, मतलब 7 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ कितना हो जाएगा y स्क्वायर -6y -7 इक्वल टू 0, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब क्या हो जाएगा y स्क्वायर -6y, 7 कहाँ चल गया 0 की तरफ, -7 इक्वल टू 0। फिर से बेटा क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग करेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर -7y प्लस y -7 इक्वल टू 0, तो हो गया y -7 प्लस 1 y -7 इक्वल टू 0, तो कितना हो गया y -7 है ना, y + 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया 7,
और y इक्वल टू कितना हो गया -1। तो ये y का वैल्यू निकल गया है ना, पॉइंट वही फाइंड द वैल्यू ऑफ y कह रहा था। अब रेडियस भी निकालना है, तो रेडियस निकालना है तो तुम लोग क्या करोगे कि y का वैल्यू यहाँ पर किसी में भी 7 पहले पुट कर दोगे और OA डिस्टेंस फिर निकाल दोगे, तो OA डिस्टेंस निकाल दोगे तो क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। OA डिस्टेंस निकालो या OB डिस्टेंस निकालो, है ना, रेडियस इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन था कि वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स हम लोग को निकालना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स निकालने के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है ना, सो डेट इतना इतना वर्टिसेस रोम्बस, रोम्बस हम लोग को चेक करना है। तो रोम्बस हम लोग को चेक करना है, तो हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं रोम्बस के लिए। तो यहाँ ए है, बी है, सी है और क्या पॉइंट है, डी पॉइंट है। तो डी पॉइंट है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, -3,2। यहाँ कितना है, -5, -5 और 2, -3 और कितना लगा सकते हैं, 7, अब इसमें बेटा तुम लोग क्या कर सकते हो, सारा डिस्टेंस फार्मूला यूज कीजिए और डायगोनल भी इसका निकालिए, तो ऑल साइड इक्वल होगा और डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो क्या प्रूव हो जाएगा, रोम्बस प्रूव हो जाएगा। हम लोग आज पूरा डिस्टेंस फार्मूला का पार्ट 1 लाए हैं और अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला का सारा क्वेश्चन हम लोग लाएंगे, है ना। थैंक यू।